नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरवी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की झीलें पढ़ रहे थे। राजस्थान की झीलों में अपन ने खारी पानी की झीलें कंप्लीट कर ली थी और मीठे पानी की झीलों में अपन ने उदयपुर संभाग की जो झीलें थी वो पूरी कर ली थी। आज जो अपन पढ़ेंगे छोटे छोटे संभाग है, बांसवाड़ा, कोटा और सीकर जो नया संभाग बना है, इन सब संभागों पर अपन क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे और आने इससे अगली क्लास में अपने जो झीलें हैं वो खत्म हो जाएगी। चलो आज जो अपन देखते हैं उससे पहले कल जो देखा था उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। कल की क्लास में अपन ने जो देखा था उदयपुर संभाग की झीलें। कौन से संभाग की? उदयपुर संभाग की। अपने सबसे पहले देखा था राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद। जयसमंद का निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा 1685 से 1691 के मध्य करवाया गया था। 1685 से 1691 के मध्य करवाया गया था। और किस नदी पे? तो गोमती नदी पे। गोमती नदी डेबर दर्रे या डेबर नाल से निकलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डेबर झील भी इसको बोला जाता है। उसके बाद में अगर अपन जयसमंद झील की बात करते हैं तो इस झील में 7 छोटे बड़े टापू है। क्या है? टापू। जिसमें सबसे बड़ा है उसको क्या बोलते हैं? बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटा है उसको क्या बोलते हैं? प्यारी। ठीक है भाई। इस झील में 7 छोटे बड़े टापू है जिनपे कौन सी जनजाति निवास करती है इन टापुओं पे? तो भील मीणा जाति के लोग इस पे क्या करते हैं? निवास करते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था कि इसी झील के किनारे नर्मदेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जयसिंह ने। इसके बाद में इस झील के बारे में देखा था कि झील का पानी बिल्कुल साफ होने के कारण इस झील को क्या बोला गया है? जलीय जीवों की बस्ती भी कहा गया है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील प्राकृतिक है या कृत्रिम है? तो कृत्रिम। कैसी है? अर्थात मानव निर्मित। इसके बाद में अपन ने देखा था कि भारत की थर्ड कृत्रिम झील है, कृत्रिम मीठे पानी की झील है। फिर बोला कि पहली अपन ने देखी थी इंदिरा सागर। इंदिरा सागर ये कहाँ पे है? तो ये एमपी में। किस नदी पे? तो नर्मदा नदी। दूसरी कौन सी थी? तो अपन ने देखा था गोविंद सागर। ये कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश। और कौन सी नदी पे? तो सतलज नदी पे। ये सब जो जयसमंद झील थी उस झील के बारे में जो अपन ने फैक्ट पढ़े थे उन पे पिछली क्लास में चर्चा की थी। इसके बाद में अपन ने दूसरी जो झील देखी थी, 2 झीलें कनेक्ट करके देखी थी। उन झीलों में अपन ने देखे थे जयसमंद झील कहाँ लिखवाई है मैंने? सलूम्बर में, उदयपुर में नहीं है। कहाँ पे? सलूम्बर में। उसके बाद में अपन ने दूसरी जो झील देखी थी वो थी 3 झीलें कनेक्ट करके देखी थी। पिछोला, इनको कनेक्ट करने वाली झील स्वरूप सागर, और इसका पानी स्वरूप सागर के माध्यम से किसमें? फतेह सागर में। किसमें जाता था? फतेह सागर में। इन तीनों झीलों को अपन ने एक साथ देखा था। पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में एक
बंजारे ने। किसने करवाया था? अपने बेलिया उसकी स्मृति में। इस झील के किनारे, इस झील के अंदर, पिछोला झील के अंदर अपन देखते हैं तो जग मंदिर और जग निवास, इसका निर्माण जगत सिंह सेकंड, और इसका निर्माण प्रारंभ तो करण सिंह ने करवाया था और पूर्ण करवा दिया था जगत सिंह फर्स्ट ने। इसी झील में विद्रोह काल में कौन रुका था? तो शाहजहां। और नीमच से भागे हुए अंग्रेज परिवार भी। इनको शरण देने वाला कौन था? तो महाराणा स्वरूप सिंह। ठीक है। पिछोला झील के किनारे बागौर हवेली स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अमरचंद बड़वा ने। इसी झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है, जो महाराणा लाका के किसका वचन भंग का प्रतीक है। और स्वरूप सागर से किससे जुड़ी हुई है? अपने फतेह सागर से। फतेह सागर का अगर अपन निर्माण की बात करते हैं तो महाराणा जय सिंह द्वारा कब करवाया गया था? 1688 में। इसकी जो नींव किसने रखी थी? ब्रिटिश राजकुमार कैनोट ने। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ड्यूक ऑफ कैनोट नेम। इसका जो पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया था? तो फतेह सिंह ने। इस कारण इस झील को क्या कहा जाता है? फतेह सागर। कब करवाया था? कंप्लीट 2 साल बाद, 1888 में। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, इस झील के किनारे क्या स्थित है? एक टेलीस्कोप स्थित है। इसी झील के किनारे नेहरू उद्यान स्थित है। इसी झील के किनारे सौर वेधशाला स्थित है। और इसी झील के किनारे वर्चुअल फिश एक्वेरियम, ये भी इसी झील के किनारे स्थित है। इस झील के किनारे और देखा था अपन ने सहेलियों की बाड़ी, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो संग्राम सिंह सेकंड। ये सब अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था। ये जो नदियां हैं कौन कौन सी? 2 नदियों पे, सिसारमा और बुजाड़, है ना। इन 2 नदियों पे इनको बनवाए गए। इसके बाद में अपन ने उदयपुर की झीलें देखी थी और फिर लास्ट में देखी थी रासमंद झील। उदयपुर की जो झील थी, इन 3 झीलों के अलावा जयसमंद झील सनूम्बर में गई है नया जिला बनने के बाद। और अब जो झीलें बची हुई है उन झीलों की अगर अपन बात करते हैं तो उदयपुर में अपन ने देखी थी उदय सागर। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा उदय सिंह ने। कब करवाया था? तो 1559 से लेके 1564 के मध्य। कौन सी नदी पे है? तो आयड़ या बेड़च। यही अपन ने पढ़ा था। अपवातंत्र पढ़े थे। आयड़ नदी गोविंदा की पहाड़ी से निकलती है। उदय सागर में गिरने के बाद इसको किस नाम से जाना जाता है? बेड़च नाम से। उसके बाद में अपन ने उदयपुर में अपन ने देखी थी रंगसागर। कौन सा देखा था? रंगसागर। ये भी कहां पे है? उसके बाद में अपन ने देखा था दूधतलाई। दूधतलाई भी कहां पे है? लेकिन मैंने नोट करके बताया था यहीं पे कि दूध बावड़ी, ये कहां पे है? सिरोही में। दूध बावड़ी कहां पे है? सिरोही में। और एक अपन ने देखा था जनासागर, है ना। इसका निर्माण राज सिंह द्वारा अपनी माता ज्ञान कौर किया स्मृति में। ये सब अपन ने उदयपुर की जो प्रमुख झीलें थी वो देखा था। उसके बाद में अपन ने देखा था
रासमंद झील। कौन सी झील? रासमंद झील। कहां पे है? तो रासमंद में। निर्माण राज सिंह द्वारा। कब? तो 1662 से लेके 1676 के मध्य। राजस्थान की प्रथम झील जिसका निर्माण किसके लिए करवाया गया था? अकाल राहत कार्यों हेतु। कितने लोगों की सहयोग प्राप्त हुआ था इसमें? लगभग 60,000। उसके बाद में अगर अपन ने इस झील को देखे थे तो इस झील के किनारे एक मंदिर था, द्वारकाधीश मंदिर था यहाँ पे, जो किस संप्रदाय का है? तो वल्लभ संप्रदाय का। इसी झील के किनारे क्या है? तो घेवर माता का मंदिर। ये सब अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था, ठीक है। और इसी झील के किनारे, इस झील के नाम पे क्या लिखा हुआ है? रासमंद का जो जिला मुख्यालय है उसका नाम भी इसी नाम का है। और इस कौन सी नदी में बनी हुई है? तो गोमती नदी। ये सब अपन ने देख ली थी पिछली क्लास में। आज की क्लास में अपन जो देखेंगे, संभाग वाइज पढ़ते चल रहे हैं। इसके अलावा अपन ने देखी थी एक झील थी नंद समंद। ये भी कहाँ पे है? रासमंद में। ध्यान रखना, बाल समंद अभी अपन जब जोधपुर संभाग पढ़ेंगे तब जोधपुर में आएंगे। उसके बाद में एक पढ़ी थी अपन ने भोपाल सागर। और भोपाल सागर कहाँ है? तो चित्तौड़। ये सब ने अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था। आज की अगर अपन बात करते हैं तो आज अपन जो पढ़ेंगे नया संभाग बना है जिसको अपन आदिवासी संभाग भी बोलते हैं, बांसवाड़ा संभाग। कौन सा संभाग? बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले हैं, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। अगर अपन डूंगरपुर की बात करते हैं तो गेप सागर या एडवर्ड झील। गेप सागर या एडवर्ड झील। इस झील का जो निर्माण है गोपीनाथ द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और ये झील कहां पे है? तो अपने डूंगरपुर में। और इसी झील के किनारे कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। उसके बाद अगर अपन डूंगरपुर की झील देखते हैं तो दूसरी जो झील है डूंगरपुर की वो है कुंजेला तालाब। ये भी कहां पे है? तो डूंगरपुर। कहां पे है? डूंगरपुर। तो डूंगरपुर की अपन ने 2 झीलें देखी है, एक तो है गेप सागर और दूसरा है कुंजेला तालाब। गेप सागर को क्या बोलते हैं? एडवर्ड झील भी बोलते हैं। इसका निर्माण गोपीनाथ द्वारा करवाया गया था। कहां पे? डूंगरपुर में। और इसी झील के किनारे कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। उसके बाद दूसरा जो तालाब आता है डूंगरपुर में वो आता है पुंजेला तालाब। पुंजेला तालाब कहां पे है? डूंगरपुर में। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, पुंजेला तालाब राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो डूंगरपुर में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद में अगर अपन बांसवाड़ा संभाग की बात करते हैं तो आता है आनंद सागर। कौन सा सागर? आनंद सागर।
कहाँ पे है? तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में। कहाँ पे है? बांसवाड़ा जिले में। इसका निर्माण जो करवाया था वहां की जो मारावल है, जगमाल की रानी लंचीबाई द्वारा। किस द्वारा? एक बार उनकी रानी का नाम था लंचीबाई। इसी कारण इस तालाब को बोला जाता है बाई तालाब। कौन सा तालाब? बाई तालाब। और इसी झील के किनारे यहाँ के शासकों की क्या स्थित है? क्षत्रिय भी किस झील के किनारे? आनंद सागर झील के किनारे। और एक और तालाब है, उसका नाम है देवाली झील। तो अपन फतेह सागर को पढ़ते हैं, यहाँ पे देलाव तालाब। ये कहाँ पे है? तो ये भी बांसवाड़ा में। अगर अपन बांसवाड़ा संभाग की झीलों का ब्रीफली वो देखें तो गेप सागर या एडवर्ड, ये कहाँ पे है? डूंगरपुर में। उसके बाद में दूसरी जो पड़ी थी अपन ने वहां पे तो था पुंजेला तालाब, ठीक है। और बांसवाड़ा में आनंद सागर और देलाव तालाब। प्रतापगढ़ में कोई ऐसी झील नहीं है, वहां पे तो जखम बांध, जिसको अपन सिंचाई परियोजना में पढ़ेंगे। ये बांसवाड़ा संभाग के प्रमुख झीलें और तालाब है। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं कोटा संभाग, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब जो अपन देखेंगे, देखो अपन ने मेवाड़ कर लिया, वागड़ कर लिया। अब अपन चल रहे हैं हाड़ौती की तरफ, कोटा संभाग। कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं? 4। कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। नवीन जिलों में अनचेंज संभाग है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोटा संभाग में अगर सबसे पहले अपन बात करते हैं कोटा की, तो कोटा में स्थित एक झील का नाम है किशोर सागर। कोटा में अपन एक ही झील पढ़ते हैं, उसका नाम है किशोर सागर। उसके बाद अगर अपन बूंदी की बात करते हैं, अगर अपन बूंदी की बात करते हैं तो बूंदी में सबसे पहले आता है दुगारी बांध। दुगारी बांध यहाँ पे क्या है? तेजा जी का मेला भी लगता है। मेला भी लगता है, और मेला कहाँ लगता है? मंदिर होता है, तो मंदिर भी है यहाँ पे। दुगारी बांध को ही क्या बोलते हैं? कनक सागर। दुगारी बांध को क्या बोलते हैं? कनक सागर। उसके बाद जो यहाँ का बूंदी का प्रमुख है वो है जेत सागर। जेत सागर का जो निर्माण है वो करवाया गया था जेता मीणा द्वारा। किसके द्वारा? जेता मीणा द्वारा। लेकिन इसका पुनर् निर्माण हुआ है वो करवाया गया था सुरजन सिंह की माता जयवंता बाई द्वारा। किस द्वारा? जयवंता। किनकी माता थी? तो सुरजन सिंह हाडा की। और कहां पे है? बूंदी में, इसी जेत सागर के किनारे सुख महल स्थित है, जिसका निर्माण वहां के शासक था एक विष्णु सिंह, उसने करवाया था। सुख महल के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जब रुडयार्ड किपलिंग भारत में आया था, बूंदी भ्रमण पे गया था, तो उसको सुख महल में ही निवास करवाया गया था। देखो किशोर सागर, कोटा। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं बूंदी में दुगारी बांध है, जहाँ तेजा जी का मंदिर भी स्थित है और मेला लगता है। दुगारी बांध को क्या बोलते हैं? कनक सागर। जेत सागर का निर्माण जेता मीणा द्वारा करवाया गया था। जेत सागर कहाँ पे है? बूंदी में।
पुनर्निर्माण सृजन सिंह हाडा की माता जयवंताबाई द्वारा करवाया गया था लगभग 1588 में, 1588 में। अपन ने देखो 88 की 3-4 चीज देख ली। 1588 में अपन ने क्या देखा? जैत सागर। 1688 में अपन ने क्या देखा? फतेह सागर का निर्माण। और 1888 में क्या देखा? उसका पुनर्निर्माण। ऐसी चीजों को लिंक करके याद किया करो। उसके बाद में अपन ने देखा है जैत सागर का पुनर्निर्माण सृजन सिंह की हाडा की माता जो थी उनका नाम था जयवंताबाई, और इसी जैत सागर किनारे क्या स्थित है? सुखमहल। उनका निर्माण बूंदी के शासक विष्णु सिंह द्वारा करवाया गया था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। अब जो अपन देखेंगे बूंदी में ओनली नाम याद करने उनके। एक तो है बूंदी में फूल सागर। क्या है? फूल सागर। कहां पे है ये? बूंदी में। और दूसरा अपन पढ़ते हैं नवलखा झील। ये भी कहां पे है? बूंदी में। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो। फूल सागर देखो, बूंदी के अपन ने 4 देखी है। फूल सागर, नवलखा झील, दुगारी बांध जिसको अपन क्या बोलते थे? कनक सागर। और एक अपन ने देखा है जैत सागर। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप इनका। अब जो अपन देखने जा रहे हैं वो है 12 की। अगर अपन 12 की बात करते हैं तो 12 में एक झील है, रामगढ़ झील। कौन सी झील है? रामगढ़ झील। 12 में एकमात्र झील है रामगढ़। इस झील का निर्माण उल्का पिंड से निर्मित झील है। किससे? उल्का पिंड से। इसलिए इसको किसका उदाहरण, कौन सी झील मानते हैं? क्रेटरिया कालडेरा। क्रेटरिया कालडेरा झील मानते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा नवंबर 2016 में 2016 में नवंबर 2016 में इसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसको क्या दिया गया है? जो हेरिटेज साइट होते हैं ना, जियो हेरिटेज साइट, इसको जियो हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया। अर्थात 12 में एक झील है रामगढ़ झील। कौन सी झील है? रामगढ़ झील। उनका पिंड से मानी निर्मित है, इसलिए इसको क्रेटरिया कालडेरा झील भी कहा जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा नवंबर 2016 में इसको भारत की जो जियो हेरिटेज साइट है उसके अंदर शामिल किया गया है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में अपन झालावाड़ की जो झील है एक वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब जो अपन देखने जा रहे हैं वो है झालावाड़। अगर अपन झालावाड़ की बात करते हैं तो मानसरोवर या कालड़ा झील, काड़ला झील, काड़ला झील, मानसरोवर या काड़ला झील कहां पे है? झालावाड़ में। ये ध्यान रखना, एक सेम। मानसरोवर झील कहां पे है?
तो वो है सवाई माधोपुर में। एक अपन पढ़ते हैं जयपुर में, जयपुर संभाग पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं। मानसागर, मानसागर झील, अगर अपन मानसागर झील की बात करते हैं तो मानसागर झील, इसका निर्माण मानसिंह फर्स्ट द्वारा, एक नदी आती है गर्भावती, अर्थात देखो मानसरोवर या काडला झील, झालावाड़, मानसरोवर झील, सवाई माधोपुर, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। अगर मानसरोवर झील पूछा जा रहा है तो सवाई माधोपुर और झालावाड़ दोनों झील ऑप्शन में नहीं आएंगे। उसके बाद में मानसागर झील कहाँ पे है ये है जयपुर में। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह फर्स्ट द्वारा, गर्भावती नदी को रोककर, और कहां पे है? जयपुर में। इसकी बात अगर अपन करते हैं तो इसी झील पे क्या स्थित है? जल महल। जल महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। क्यों करवाया था? तो अश्वमेध यज्ञ के पंडितों के निवास हेतु, ठहरने हेतु। ठहरने हेतु किसका निर्माण करवाया था? पंडितों के ठहरने हेतु जल मानसागर झील में जल महलों का निर्माण। और मानसागर झील का निर्माण मानसिंह फर्स्ट ने, कौन सी नदी पे? गर्भावती नदी पे। यहां से कंफ्यूज करने वाले 3 फैक्टर, मानसरोवर तो ये दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, सवाई माधोपुर और झालावाड़। अगर काडला झील आ जाती है तो फिर अपने को झालावाड़ में, ऐसे भी सुना जाए कि राजस्थान का वह मानसरोवर जिसे काडला झील के नाम से भी जाना जाता है, तो फिर झालावाड़ होगा अगर सवाई माधोपुर ऑप्शन में भी हो तो भी। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं मानसरोवर झील, सवाई माधोपुर, अगर ओनली मानसरोवर आ रहा है तो दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। और फिर मानसागर, मानसागर कहाँ पे? जयपुर में। निर्माण मानसिंह फर्स्ट द्वारा गर्भावती नदी को रोककर, इसी में जलमहल स्थित है। और सवाई जयसिंह ने क्यों जलमहलों का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने, अश्वमेध यज्ञ के पंडितों को ठहरने के लिए। अगर अपन जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर में आमेर के पास एक और है, वो है माउठा झील। क्या है? माउठा झील। ये भी कहां पे है? तो जयपुर में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब अपन ने देखो हाड़ौती के साथ का साथ क्या स्टार्ट कर दिया? जयपुर। जयपुर मानसरोवर देख ली, मानसागर देख ली। अब जयपुर संभाग की एक और झील है सिलीसेट। कौन सी झील है? सिलीसेट। वो भी अपन देख लेते हैं। सिलीसेट झील क्या है? सिलीसेट झील। ये कहां पे है? तो अलवर में। कहां पे है? अलवर में। इस झील का जो निर्माण है अलवर के महाराजा विनय सिंह द्वारा अपनी रानी शीला की याद में। किसकी याद में? शीला की याद में। किसने करवाया था? विनय सिंह ने। ठीक है, इस झील के चारों ओर पहाड़ और घने पेड़ होने के कारण इसको राजस्थान का नंदन कानन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का नंदन कानन। इसी झील पर विनय सिंह द्वारा 6 मंजिला इमारत बनाई गई थी। उसके ऊपर आरटीडीसी द्वारा संचालित होटल है। क्या है? उसके बाद में इस झील के बारे में अगर और देखते तो ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, अर्थात स्वर्णिम त्रिभुज, जो जयपुर,
दिल्ली और आगरा को जोड़ता है। स्थित है। क्वेश्चन बन सकता है गोल्ड, राजस्थान की वह झील जो गोल्डन ट्रायंगल या स्वर्णिम त्रिभुज पर स्थित है, तो वो कौन सी है? सिलीसेट। सिलीसेट झील कहाँ पे है? अलवर में। निर्माण महाराणा विनय सिंह ने अपनी रानी शिला के याद में सॉरी यहीं पर राजस्थान का क्यों बोलते हैं कि चारों तरफ सुरमे घाटियों में होने के कारण, सुरमे घाटियों में होने के कारण इसको क्या बोल देते हैं? राजस्थान का नंदन गार्डन। एक ध्यान रखना, यहीं पे स्टार लगा के लिख देना कनक सागर, कनक सागर, ताकि भूलो नहीं। ये कहां पे है? बूंदी में। किसका उपनाम है? तो जैत सागर का, है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब दो छोटे छोटे संभाग और है, उनके भी अपन चर्चा कर लेते हैं। लास्ट में एक बार ओवरव्यू ले लेंगे कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, और फिर कल की क्लास में अपन जिलों को खत्म कर देंगे। अब जो अपन देख रहे हैं, एक तो है सीकर संभाग। कौन सा संभाग? सीकर संभाग। सीकर संभाग की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें राजस्थान का सीकर, सीकर से अलग हो की जिला नीम का थाना, और नीम के थाने में झुंझुनू और फिर चूरू। ये ध्यान रखना, संभाग में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चूरू पहले बीकानेर संभाग में आता था, लेकिन चूरू अब किस में आता है? सीकर संभाग में। उसके बाद इसमें जो प्रमुख जिले हैं दो, एक तो है पन्ना शाह का तालाब और दूसरी है पीथमपुरी। देखो दो जिले हैं। पहले जो पन्ना साहब का तालाब था खेतड़ी में, झुंझुनू में पड़ता था। कहां पे? खेतड़ी में। और खेतड़ी किसमें? झुंझुनू में। लेकिन खेतड़ी जब से नए जिलों की घोषणा आई उसके बाद खेतड़ी झुंझुनू का कुछ हिस्सा लिया गया, उसमें खेतड़ी भी किसमें आ चुकी है? अपने नीम के थाने में। तो नीम का थाना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, रटा हुआ है अपना, अपने को अच्छे से पता है कि पन्ना साहब का तालाब कहाँ है? तो झुंझुनू। कहाँ पे है? झुंझुनू। ये रटा हुआ है, लेकिन आपको इसको थोड़ा रिवाइज करना है, रीसेट करना है। और पन्ना साहब के तालाब को कहाँ याद करना अपने को? खेतड़ी। और खेतड़ी किस जिले का पार्ट है? नीम का थाने का। उसके बाद में जो पीतमपुरी झील है वो भी कहाँ है? नीम का थाना। मतलब सीकर संभाग के जो चारों जिले हैं उनमें दो जिले इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, पन्ना साहब का तालाब और पीतमपुरी झील, और दोनों की दोनों कहाँ पे हैं? नीम का थाना में। ठीक है। उसके बाद में जो पाली संभाग है, पाली संभाग में एक तो है चोपड़ा झील। अगर पाली संभाग की अपन बात करते हैं, पाली संभाग में जो जिले हैं, एक तो स्वयं पाली, पाली के बाद में जालोर, जालोर से अलग हुआ जिला सांचौर, और एक जिला सिरोही। ठीक है। अगर अपन पाली की बात करते हैं तो पाली में एक झील है चोपड़ा झील। कौन सी झील? चोपड़ा झील। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अभी इतना फेमिलियर नहीं है, थोड़ा उठपटांग नाम है, इसलिए एग्जाम में आ सकता है। चोपड़ा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पाली में। दूसरा जो यहाँ पे जो झील आती है वो आती है सिरोही में, और सिरोही में जो आती है वो है नक्की झील। कौन सी झील? नक्की झील। नक्की झील की अगर अपन बात करते हैं तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ हो नहीं पाएगा पूरा। अब जो अपन देखने जा रहे हैं नक्की झील, नक्की झील ऐसी मान्यता है जैसे ये भूभाग है और ये यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये पानी के कौन सी झील का है? नक्की झील का है।
ये झील कौन सी है? नक्की झील है। ये राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, अर्थात यहाँ ये जो ऊंचाई है इसकी, ये है 1200 मीटर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। कितनी ऊपर है? देखो, माउंट आबू अपन वैसे पढ़ते हैं ना, राजस्थान का सर्वोच्च जिला है, हिल स्टेशन है एकमात्र। तो ये नक्की झील आबू में ही है, माउंट आबू में ही है, सिरोही में। तो ये राजस्थान की सर्वोच्च आबू पर्वत पे, आबू पठार है ना, आबू पर्वत जिसकी ऊंचाई बात, तो वहीं पर ये स्थित है। अगर अपन इसकी गहराई की बात करते हैं तो ये राजस्थान की सबसे गहरी झील है, ये इसकी गहराई होगी। तो ये कितनी है? 35 मीटर। अर्थात राजस्थान की सबसे गहरी झील। देखो, सर्वाधिक ऊंचाई पे और राजस्थान की सबसे गहरी झील। ऐसी मान्यता है कि इस झील का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? देवताओं के नाखूनों से। नक्की झील का निर्माण किससे माना जाता है? देवताओं के नाखूनों से। उसके बाद में अगर अपन इसका और फैक्ट देखते हैं तो ये ग्रासीय तो जनजाति है, इसे क्या मानते हैं? पवित्र झील मानते हैं, तथा पूर्वजों की जो अस्थियां हैं अस्थियों का विसर्जन करते हैं। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन यही है। राजस्थान का एकमात्र क्या ये हिल स्टेशन है। उसके बाद में अगर अपन देखें मान यहाँ पे, तो ये अपने सनसेट के लिए, सनसेट के मनोरम दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में यहीं पे चट्टाने हैं, ननरोक, नंदी रोक और टोड रॉक। ये विशेष आकृति की चट्टाने, ननरोक एक औरत घूंघट लिए औरत के समान, नंदी रोक बैल के समान और टोड रॉक मेंढक के समान। ये जो नक्की झील है उसके बारे में चर्चा की है। इसको लिखने की जरूरत है या लिख लोगे ऐसे? फेंक दिया वैसे तो। नक्की झील का निर्माण किससे माना जाता है? देवताओं के नाखूनों से। इस राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो राजस्थान की झील कौन सी है? सिरोही। ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। राजस्थान की सबसे डीपेस्ट गहरी झील है 35 मीटर, है ना। और इस झील के किनारे कौन से? ननरोक, नंदीरोक और टोडरोक चट्टान स्थित है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो ग्रासीय जनजाति के लोग इस झील को सबसे पवित्र झील मानते हैं और अपने पूर्वजों क्या करते हैं? अस्थियां विसर्जन करते हैं। उसके बाद में और बात करते हैं तो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है और सनसेट के मनोरम दृश्य यहाँ के लिए प्रसिद्ध है। आई होप आज की जो क्लास में अपन ने झीलें देखी हैं वो सारी झीलें आपको समझ आ गई होगी और अच्छे से अगर एग्जाम में इनसे कोई क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होगा। एक बार सारी झीलों का अपन ओवरव्यू ले लेते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज जो अपन ने देखी वो सारी झील, ताकि रिवाइज करने में दिक्कत नहीं आए। आज अपन ने 4 संभागों की झीलें देखी है। कितने संभागों की? 4 संभागों की। सबसे पहले अपन ने देखी थी वागड़। कौन सा संभाग था? बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा संभाग में सबसे पहले अपन ने देखी थी डूंगरपुर में। एक तो देखी थी गैप सागर। गैप सागर को क्या बोलते हैं? एडवर्ड। ठीक है। दूसरी अपन ने यहाँ पे देखी थी कुंजेला तालाब। कौन सा तालाब? कुंजेला तालाब। ठीक है। तीसरा अपन ने देखा था बांसवाड़ा में आनंद सागर। आनंद सागर को क्या बोला गया है? देलाव तालाब। और चौथा अपन ने यहाँ पे देखा था आनंद सागर के बाद में क्या देखा था? देलाव तालाब। और एक और देखा था ना यहाँ पे
चलो इसकी पूरा भी आ जाएगा माइंड में। उसके बाद में अपन ने जो देखी थी यहाँ पे कोटा संभाग, कोटा संभाग की अपन बात करें तो यहाँ पे एक तो देखा था अपन ने कोटा में किशोर सागर, बूंदी में जैत सागर, जैत सागर क्या बोला गया था, कनक सागर, सॉरी जैत सागर जिसका निर्माण किसने करवाया था, सुजन सिंह आटा की माता जयवंता बाई ने, और विष्णु सिंह ने इसके किनारे सुखमहल बनाए थे। उसके बाद में अपन ने देखा था दुगारी बांध, और एक देखा था अपन ने फूल सागर, क्या देखा था, फूल सागर। फिर अपन गए थे झालावाड़, वहां पे देखी थी अपन ने मानसरोवर या कालड़ा झील। उसके बाद में अपन ने देखी थी बाराकी रामगढ़ जो उल्कापिंड के गिरने से बनी थी। फिर अपन ने देखा था सिक्कर, सिक्कर में अपन ने देखा था पन्ना शाह का तालाब, पन्ना शाह का तालाब, और दूसरा देखा था पीतमपुरी। और ये दोनों कौन से जिले में थी, नीम का थाना में। उसके बाद अपन ने देखी थी जयपुर, जयपुर में मानसरोवर सवाई माधोपुर, मानसागर जयपुर सिटी, और एक देखी थी अपन ने सिलीसेट। इस प्रकार अपन ने जो राजस्थान की प्रमुख झीलें थी उन पर विस्तार से चर्चा की थी। आई होप आपको जो ये चीजें हैं अच्छे से याद हो रही होगी। इसके बाद में शायद अपन ने यहाँ पे एक और देखी थी नवलखा झील, है ना, नवल सागर या नवलखा झील। और आज की जो क्लास है ये लगभग 4 संभागों की जो झीलें थी उन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है, जहां से जैसा क्वेश्चन बन सकता है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं और जितनी इंपॉर्टेंट झीलें हैं उन सब पर अपन ने चर्चा की है। आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप अपने जो तैयारी है उसमें अच्छे से लगे होंगे और जरूर से जरूर पढ़ रहे होंगे। 27 तारीख को 26-27 तारीख को शायद सीईटी का पेपर भी है, सबके एडमिट कार्ड आ चुके होंगे। उसके लिए सबको ऑल द बेस्ट, आप अपनी तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।